नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो देखिएगा, आज हम रोज़ की तरह ही जो है बढ़िया से क्वेश्चन लेके आए हैं आप सबके लिए। पहला प्रश्न रहेगा कि किसमें समास का सही प्रयोग हुआ है। समास का कौन से शब्द में सही प्रयोग हुआ है? तो लब्ध प्रतिष्ठित समास युक्त शब्द नहीं है, शिरोमणि कवि भी नहीं है, निरपराधी भी नहीं है। तो नवरात्र जो शब्द है उसमें समास का सही प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न रहेगा कि निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। निजवाचक यानी जिसमें ऐसे शब्द हैं जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कवि स्वयं के लिए करे उसको कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। तो ये देखिएगा, हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसमें नहीं है। हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, तो स्वयं का प्रयोग यहाँ पे हुआ है, तो ब ऑप्शन यहाँ पे राइट लग रहा है। अगला देखिएगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, तुम्हारा घर ये नहीं है, तो ब ऑप्शन ही हमारा सही रहेगा। प्रश्न नंबर 3 है कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है। तो सीधे तौर पे हम बात करें तो बालकांड से ये लिया गया है। बालकांड से जो है वो लिया गया है, रामचरितमानस के बालकांड से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। चौथा प्रश्न है कि स्मृति पाथ्य से क्या आशय है। स्मृति पाथ्य का मतलब देखो, रास्ते का भोजन, अगर पाथ्य की बात होती तो सिर्फ रास्ते का भोजन होता, लेकिन यहाँ पे स्मृति को पाथ्य बताया है। तो स्मृति रूपी संबल यानी सहारा, ये इसका सही हो सकता है। जीवन की स्मृतियाँ ये सही नहीं है, और रास्ता ये भी सही नहीं है, तो यहाँ पे रहेगा स्मृति रूपी संबल। पांचवा है कि उत्साह कविता में कौन सा रस प्रयुक्त हुआ है। तो उत्साह जो कविता है उसमें वीर रस का प्रयोग किया गया है, क्योंकि यहाँ पर वीरता की बात जो है उसमें की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा सवाल रहेगा कि मुख्य गायक भटकता हुआ कहाँ चला जाता है। तो भटकता हुआ वो अनहद नाद में चला जाता है, तो अनहद नाद जो है वो यहाँ पे अनहद स ऑप्शन में हमारा सही हो जाएगा। अगला है कि रामवृक्ष बेनीपुरी का साहित्य किस नाम से प्रकाशित हुआ है। तो बेनीपुरी रचनावली के नाम से ये जो है वो प्रसिद्ध है, द ऑप्शन हमारा सही रहेगा। अगला है कि लेखिका को साहित्य की दुनिया में प्रवेश किसने करवाया था। तो साहित्य की दुनिया में प्रवेश हिंदी की जो प्राध्यापिका थी जिसका नाम था शीला अग्रवाल, उसने करवाया था, द ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला है कि शास्त्रों में काशी को किस नाम से जाना जाता है। तो आनंद कानन के नाम से इसको जाना जाता है, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट रहेगा। अगला रहेगा कि अपने पूर्वजों की खोज की गई वस्तु को अनायास अगर हमें मिलती है तो व्यक्ति को क्या कहा जा सकता है। तो हम उसको संस्कृत व्यक्ति न करके उसको हम जो है सभ्य भले ही कह सकते हैं, ब ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर हमारा जो है वो 11वां रहेगा कि मैं क्यों लिखता हूँ, पाठ के लेखक का नाम आपको बताना है। तो जो वात्स्यायन अज्ञे जी हैं, सच्चिदानंद हीराधन वात्स्यायन अज्ञे जी जो हैं वो हैं इस पाठ के लेखक। प्रश्न नंबर 12 रहेगा कि माता का अंचल पाठ में वर्णनकर्ता का असली नाम क्या है। तो देखो, असली नाम का जो था वो तारकेश्वर नाथ था। कौन था? तारकेश्वर नाथ, ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। आगे है रिक्त स्थान वाले प्रश्न कि उपसर्ग शब्द के प्रारंभ या पहले, प्रारंभ या पहले में जुड़कर शब्द का अर्थ बदल देते हैं। अगला है कि जिस शब्द में लिंग वचन काल कारक आदि के कारण रूप परिवर्तित नहीं होता उसको हम अव्यय, या इसका एक और भी नाम है वो है अविकारी, अव्यय या अविकारी के नाम से इसको जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं कि जिस क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता है उसको हम कहते हैं अकर्मक क्रिया। क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया उसको कहा जाता है। चौथा प्रश्न है कि गुणवाचक विशेषण में संज्ञा के का बोध कराया जाता है। तो गुणवाचक विशेषण जो होता है उसमें संज्ञा के का बोध होता है। तो गुणवाचक विशेषण में देखो, संज्ञा की गुण संबंधी यानी गुण जो है उसका बोध करवाया जाता है। संज्ञा में कौन कौन से गुण हैं उसका बोध उसमें करवाया जाता है। कि जिस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है उसको कहते हैं, क्या नाम होता है जिस समास में पहला पद संख्यावाचक हो उसको कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? ध्यान से देखना है। जिस समास में पहला पद संख्यावाचक हो उसे हम कहते हैं द्विगु समास। क्या कहते हैं? द्विगु समास। अगला है कि जिस शब्द का एक निश्चित अर्थ हो, सही उच्चारण हो, उसको हम कहते हैं सार्थक शब्द, या सिर्फ शब्द भी आप लिख सकते हैं। चलिए सवाल नंबर हमारा नेक्स्ट रहेगा कि घोड़ा दौड़ रहा है वाक्य में क्रिया कौन सी है। तो देखो, इसमें दौड़ रहा है कौन? घोड़ा। तो ये कर्ता हो गया और ये क्रिया हो गई, तो जिसमें कर्ता और क्रिया दो ही हो वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। अगला है कि शब्द में वी उपसर्ग नहीं है। तो वी उपसर्ग देखो, विद्या में नहीं है, विकट में है, विदग्ध में है, विषम में है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा।
अगला है कि व्यर्थ धरु धनु बाण कुठारा, कि हे परशुराम जी आपने व्यर्थ ही ये धनुष बाण और कथन जो है कुठारा यानी फरसा धारण कर रखा है, ये कथन किसका है? तो ये बात लक्ष्मण ने कही थी। अगला है कि साहित्य लहरी किस कवि की रचना है? तो ये सूरदास की रचना मानी जाती है साहित्य लहरी। अगला है संगतकार द्वारा जानबूझकर स्वर को ऊंचा न उठाए जाने का हमें क्या अर्थ समझना चाहिए? ये उसकी मानवीयता है, ये संगतकार की इंसानियत है, और ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला है कि तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, पंक्ति में अलंकार की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे मानवीकरण अलंकार है। कौन सा है? मानवीकरण है, लेकिन वो इसमें नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पर अगर आप मैं की आवृत्ति भी देखते हैं तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार रहेगा, और अन्य कोई यहाँ पे मतलब लग नहीं रहा है, तो ये थोड़ा सा अनुप्रास ही रहेगा। वैसे मानवीकरण अलंकार इसमें बताया गया है। अगर थोड़ी बहुत बढ़ा चढ़ा के कह देती भाई ये दंतुरित मुस्कान जो है वो मरे हुए व्यक्ति में जान कैसे डाल सकती है, तो वहाँ पे अतिशोक्ति अलंकार भी हो सकता है। वास्तव में इसमें मानवीकरण अलंकार बताया गया है। और अगर आप मैं की आवृत्ति देखें तो यहाँ पे अनुप्रास भी है। और अगर बात करें, देखो अलंकार नहीं है आपके, आप इस झंझट में नहीं पड़े, अलंकार नहीं पूछे जाएंगे, तो ये तो सवाल थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस ही माना जाएगा, लेकिन आ जाता है कई बार। ठीक है, चलिए अगला है कि हालदार साहब कस्बे में क्यों रुके थे? तो वो पान खाने के लिए रुका करते थे, बाकी उनका कोई उद्देश्य नहीं था वहाँ पे। सफ़ेद पो सज्जन ने तौलिए पर क्या रखा था? तो क्या रखा था? उसने खीरे रखे थे भाई, खीरे खरीदे थे स्टेशन पे, तो वो रखे थे। अगला है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम आपको बताना है, तो वो है अमीरुद्दीन। क्या नाम था? अमीरुद्दीन था। बड़ा उस्ताद थे ये। बात करें शहनाई वादक की तो बड़े मतलब फेमस हैं ये। संस्कृति पाठ के लेखक का नाम बताना है, तो वो थे बदंत आनंद कौशल्यायन। से ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला है कि लेखक के साथियों में सबसे धीठ कौन था? तो बेजू सबसे धीठ था भाई। कौन था? जी बेजू। अगला है कि साना साना हाथ जोड़ी पाठ की लेखिका कौन है? तो मधु कांकरिया जो है वो साना साना हाथ जोड़ी पाठ की जो है वो लेखिका है, जिसमें वहाँ पे घूम के आए थे ना, पता ना, पाठ पढ़ा है तो। चलिए रिक्त स्थान फिर आ गए कि शब्दों में प्रयोगानुसार रूप परिवर्तन होता है। तो रूप परिवर्तन जो है प्रयोग के अनुसार अगर रूप परिवर्तन हो रहा है तो उनको कहते हैं विकारी शब्द। विकारी जो शब्द हैं उनमें रूप परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, आगे है कि ये दुधारू गाय है, वाक्य में विशेषण कौन सा है? तो यहाँ पे गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। अगला है कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण नहीं है भाई, यहाँ पे सिर्फ विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद होते हैं। कितने होते हैं? दो होते हैं। बाकी क्रिया विशेषण के, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के कोई भेद नहीं है। अगला है कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को कहते हैं संधि, और दो या दो से अधिक शब्दों या पदों के परस्पर संयोगों को कहते हैं समास। आगे है कि निश्चय शब्द में उपसर्ग है, तो निश्च प्लस चय होता है, या निह प्लस चय भी कर सकते हैं। तो निश्च शब्द उपसर्ग जो है वो इसका प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो ये सवाल आपको कैसे लगे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी प्रकार के इंटरेस्टेड जो क्वेश्चंस हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपको अच्छे से पास करवा सकते हैं, इस प्रकार के सवाल हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो इनको आप जो है वो बढ़िया तरीके से याद करते रहिएगा। बड़े वाले क्वेश्चन भी लाएंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक दिन आपको पूरे के पूरे निबंध भी बताएंगे, और एक दिन आपको पूरा का पूरा कवि परिचय भी बताएंगे, जो सरल तरीके से आपको आ सकता है, अच्छे ढंग से आप याद कर सकते हैं, उस तरीके का हम बताने वाले हैं। तो जुड़े रहिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब जरूर करें, नहीं करते हो तब भी हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। आप आराम से जो है वीडियोज़ हमारे देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।